प्रिंसेस को हुआ प्यार। क्या रूठ जाएगी अवंतिका? क्या बढ़ी बाहुबली की मुश्किलें? अब तक की कहानी में हमने देखा कि बाहुबली के राज्य महिष्मती में प्रजा और बाकी सारे लोग सभी बड़े ही खुश थे। वहीं दूसरी ओर देश में कोई कदम रख चुका था और ये था अंग्रेज, जो व्यापार के सिलसिले में भारत देश में कदम रख चुके थे। कुछ दिनों बाद जब उन्हें महिष्मती राज्य के बारे में पता चला तो उन्हें यहाँ पर अपने व्यापार को फैलाने के लिए पहल की और विलियमसन यानी एडवर्ड सोनेक ब्लिंक और थॉमस यानी रे स्टीवसन को अंग्रेजी ऑफिसर्स बाहुबली से मिलाने आए, जहां उन्होंने बाहुबली को प्रस्ताव दिया कि वो इस राज्य में व्यापार करना चाहेंगे। अंग्रेजों के प्रस्ताव को सुनते ही बाहुबली ने थोड़े वक्त का समय लिया और उसके बाद उन्हें हाँ कह दिया जाता है। जहां दूसरी ओर अंग्रेज व्यापार कर रहे थे महिष्मती में, वहीं महिष्मती में एक अलग और नई चीज शुरू हो चुकी थी अंग्रेजों की वजह से। खुद बाहुबली भी इससे बच नहीं पाते और वो चीज थी इंग्लिश सीखना। इंग्लिश सीखने में दिन बीतते जा रहे थे। वहीं एक दिन बाहुबली रोज की तरह शिकार करने राज्य में जाता है, जहां उसकी मुलाकात प्रिंसेस यानी एमी जैक्सन से होती है, जो कि मुसीबत में थी और बाहुबली उसे जंगली जानवरों से बचाता है। वहीं दोनों ही एक घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं। ये खबर आग की तरह फैल जाती है और ये खबर सीधे अवंतिका यानी तमन्ना भाटिया यानी बाहुबली की पत्नी तक भी पहुंच जाती है, जहां दासियां इस बारे में गुपचुप कर रही होती हैं। वहीं अवंतिका इसे सुन लेती है और अपना क्रोध न जताते हुए वो शांत रहती है। वहीं दूसरी ओर बाहुबली प्रिंसेस को लेकर महल में आता है और सेवक से कहकर विलियमसन और थॉमस को संदेशा देता है कि प्रिंसेस यहाँ है और वो आकर उन्हें यहाँ से ले जाए। दूसरी ओर बाहुबली दासी को बुलाता है और कहता है कि ये हमारे राज्य में मेहमान बनकर आई है, तो इनका ख्याल रखा जाए। इतना कहकर बाहुबली वहां से चला जाता है। वहीं दूर खड़ी अवंतिका ये सारी बातें सुन रही होती है। थोड़ा नजदीक आने के बाद अवंतिका अब एक चेहरा देख सकती थी। आंखें उस प्रिंसेस को ही देखती रह जाती हैं, क्योंकि प्रिंसेस वाकई बहुत खूबसूरत होती है। प्रिंसेस को देखने के बाद अवंतिका के मन में संदेह जाग उठता है कि कहीं बाहुबली को वो पसंद तो नहीं आ गई, और उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। जहां दूसरी तरफ बाहुबली के शौर्य और हिम्मत से इंप्रेस हुई प्रिंसेस बाहुबली की बहुत तारीफें सुनती हैं और बाहुबली की ओर आकर्षित होने लगती हैं। जहां वो चुपके से बाहुबली को देख रही होती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान होती है। वहीं संदेशा पहुंचने के बाद थॉमस महल में आता है और बाहुबली से मिलता है और उनसे कहता है कि शुक्रिया, आपने प्रिंसेस को बचाया, पर थोड़े वक्त के लिए आप प्रिंसेस को महल में ही रखे रहें, क्योंकि अभी जहां हम उन्हें रखने वाले थे वो जगह अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही बाहुबली हाँ कह देता है। जहां दूसरी तरफ प्रिंसेस आती है और बाहुबली से रिक्वेस्ट करती है कि वो उन्हें तीर चलाना सिखाए, और उनकी रिक्वेस्ट को बाहुबली मना नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो मान जाता है प्रिंसेस को धनुष सिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जब इस बात की खबर अवंतिका को लगती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो सीधे पहुंचती है बाहुबली के पास। और अवंतिका के गुस्से से तो सिर्फ बाहुबली ही वाकिफ था, जहां वो बाहुबली से बड़े प्यार से कहती है कि उससे उसे कुछ बात करनी है। जहां जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचते हैं तब अवंतिका अपना आपा खोती है और बाहुबली को खंजर दिखाते हुए कहती है कि आपको तीर सिखाने का बड़ा ही शौक चढ़ा है ना, अब देखती हूँ कैसे सिखाते हो अब तीर धनुष। अवंतिका के इतना कहते ही बाहुबली सब समझ जाता है और अवंतिका को शांत करते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, प्रेगनेंसी में गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। और बाहुबली अवंतिका से कहता है कि उसकी जिंदगी की सिर्फ एक ही रानी है, वो है अवंतिका, और कोई उसकी जगह नहीं ले सकती, ना प्रिंसेस ना कोई और। ये सुनते ही अवंतिका का गुस्सा थोड़ा शांत होता है और दोनों ही एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों का साम्राज्य बढ़ रहा होता है, जहां धीरे धीरे विलियमसन व्यापार के साथ साथ राज्य के लोगों के अंदर भी दिलचस्पी लेने लगता है और धीरे धीरे करके राज्य की राजनीति में भी हिस्सा लेने लगता है। बेशक इस बात पर अभी तो कोई गौर नहीं कर रहा था, पर उसके मंसूबे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। जहां धीरे धीरे करके विलियमसन लोगों को अपनी तरफ कर रहा था, उन्हें अपनी मीठी बातों में फंसा रहा था और लालच देकर अपने पास बुला रहा था। वहीं उससे व्यापार में भी अच्छा मुनाफा हो रहा था, जिसकी वजह से वो अब लोगों को पैसे भी उधार देने लगा। जहां कुछ वक्त बीत गया और अब विलियम ने मार्केट में एक नशीली चीज यानी शराब को बेचना शुरू किया, वो भी सस्ते दाम में। ये
शराब बाकी शराब से अलग थी क्योंकि ये न केवल सस्ती थी पर इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भी थे जो इंसान के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थे। और इस शराब के आने के बाद लोग इसकी तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट हो गए थे, जहां अब लोग अपना सारा काम छोड़कर बस इस शराब के नशे में ही डूबने लगे थे, जिसकी वजह से राज्य में लोगों के काम करने की संख्या कम होती जा रही थी। जिसे देखो उसे अब ये शराब का नशा चढ़ने लगा था और पैसा ना होने के कारण वो विलियमसन से उधार लेने लग गए। वहीं विलियम अब पैसे भी एक ही शर्त पर देता था, मतलब वो लोग या तो उसे गहने दे या फिर अपनी जमीन दे। और धीरे धीरे करके विलियम के पास जमीन का हिस्सा बढ़ता जा रहा था। जहां अब तक महिष्मती के लोग खुद की जमीन पे खेती कर रहे थे, वो अब गिरवी रखी हुई जमीन पे खेती करने लगे थे। लेकिन अब प्रजा शराब की वजह से बीमार भी होने लगी थी। वहीं इस बात का पता चलता है बाहुबली को। अब शराब को लेकर क्या होगा बाहुबली का फैसला, क्या विलियम का होगा पर्दाफाश, ये जानने के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, जहां अगले वीडियो में आगे की कहानी बताई जाएगी।